केवट स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और कहा, सारी दुनिया बदल गई सुदामा, पर तू नहीं बदला। इतनी घोर गरीबी में, इतनी घोर निर्धनता में, इतनी कमियों में भी जिसका विश्वास नहीं डगमगाया, जिसका विश्वास नहीं टूटा, वो तो कोई सुदामा जैसा ही हो सकता है। सुदामा जी ने पूछा, शेष ने पूछा, केवट भैया यहां से द्वारिका कितनी दूर है? यहां से द्वारका कितनी दूर है? तो केवट बोले, भैया वैसे तो बहुत दूर भी नहीं है, लेकिन पंडित जी महाराज आपके चेहरे से देखकर मैं ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप अगर पूरी हिम्मत करके भी चले होंगे तो दिन भर में आधा किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते, केवल आधा किलोमीटर चल सकते हो। और इस हिसाब से मैं आपको बताऊं तो लगभग 3 महीने का समय और लगेगा द्वारका तक पहुंचने में। सुदामा जी ने कही, वारे द्वारकाधीश, चलते चलते मेरे पांव टूट गए, लेकिन अभी भी इतनी दूर है। अरे गोविंद, मैंने तुझसे बेटा बेटी नाती पोता धन संपत्ति मैंने कुछ नहीं मांगी, मुझे तो केवल और केवल तुम्हारा दर्शन चाहिए। दर्शन की ही कामना से मैं आ रहा हूं, पर अभी भी 3 महीने दूर आपकी द्वारिका है। सुदामा जी नदी पार करके थोड़ी दूर चल करके बैठ गए। सुदामा ने कहा, बस भैया, अब तेरी गरज पड़े, अब तेरी इच्छा हो तो मुझे बुला ले, वरना अब मेरी हिम्मत नहीं है, अब मैं नहीं चल सकता। एक मिट्टी का ढेला उठाया, ब्राह्मण ने उसका तकिया बनाया और वहीं पर लेट गए, चित्त हो गए, सो गए, गहरी नींद आ गई। थके हुए तो थे ही। धोती, आधी धोती ओढ़ ली और सो गए। लेकिन महाराज, सोया तो था सुदामा नदी के किनारे, पर जैसे ही आंखें खुली तो सुदामा जी को द्वारका का दर्शन हो रहा है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका जी का दर्शन हो रहा है। बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े दिव्य महल, स्वर्ण मंडित दरवाजे, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि सबके मुख से निकल रही है। सुदामा जी ने देखा, बड़ी सुंदर नगरी है, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन, स्वर्ण मंडित दरवाजे दिख रहे हैं। चारों ओर जो भी निकलता है, जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण, ऐसा सब बोल रहे हैं। महाराज, सुदामा जी ने किसी से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? उसने कहा, आप नहीं जानते? कहने नहीं भैया, मुझे नहीं मालूम। अरे ये तो द्वारका जी है, ये तो द्वारकाधीश की नगरी है, भगवान श्री कृष्णचंद्र की नगरी है, हमारे द्वारकाधीश महाराज यहाँ के राजा हैं। सुदामा जी ने सोचा, केवट तो कह रहा था 3 महीने लगेंगे, पर वारे कन्हैया, वारे कन्हैया, तेरी लीला परंपार है। सुदामा जी ढूंढते ढूंढते मुख्य द्वार पर आते हैं। द्वारका के मुख्य द्वार पर आए, जहां से भगवान श्री कृष्ण का महल आरंभ होता है। भगवान के वही द्वारपाल हैं, जय और विजय, दोनों द्वारपाल खड़े हुए हैं। सुदामा जी ने जाकर के कहा, भैया जय श्री कृष्ण। द्वारपालों ने कहा, जय श्री कृष्ण पंडित जी महाराज। भैया ये द्वारिका है। जी महाराज।
यहाँ मेरे बचपन का सखा रहता है, यहाँ मेरे बचपन का मित्र रहता है, तुम्हारा जो राजा है ना वो मेरे बचपन का मित्र है। एक बार तो द्वारपालों को भी हंसी आ गई। अरे कहाँ द्वारकाधीश भगवान कृष्ण और कहाँ ये बेढंगा सा ये ब्राह्मण कहता है कि मैं उनका मित्र हूं। तो सुदामा जी कहते हैं अरे द्वारपालो हो हो अरे द्वारपालो, जाओ और जाकर के कृष्ण से कह दो कि उसका मित्र आया है। हो अरे द्वारपालो, ये कह दो हरि से। अरे द्वारपालो, ये कह दो हरि से कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, ये कह दो हरि से मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, ये कह दो हरि से कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, वो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, न सर पे है टोपी, बदन भी है नंगा। न सर पे है टोपी, बदन भी है नंगा। चरण में खड़ा ना पहरे सुदामा। न सर पे है टोपी, बदन भी है नंगा। चरण में खड़ा पहिरे सुदामा, जो बन करके रहता कभी यार तेरा। जो बन करके रहता कभी यार तेरा, वो मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो, ये कह दो हरि से मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो। सुदामा जी ने कहा जाओ और जाकर के कन्हैया से कह दो। जय और विजय ने सोचा आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया कि जिसने आकर के कहा हो कि कृष्ण मेरा मित्र है, मुझे कृष्ण से मिलना है। कोई ना कोई तो बात है। द्वारपालों ने कहा महाराज आप यहां ठहरिए,
आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। और वैसे तो भगवान के द्वार ब्राह्मणों के लिए, भक्तों के लिए, समस्त प्रजाजनों के लिए खुले ही रहते हैं, लेकिन दोपहर का समय है और ये समय ठाकुर जी के भोजन का समय है। हो सकता है कि ठाकुर जी ने भोजन करके विश्राम की स्थिति में हो, और ऐसी स्थिति में आप उनसे मिल नहीं पाओगे, तो हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम एक बार जरा प्रभु से पूछ लें। सुदामा जी ने कहा भैया ठीक है, क्योंकि भगवान के घर में भी अगर ब्राह्मण को, संत को, भक्त को अगर पूछ करके एंट्री लेनी पड़ेगी तो फिर क्या काहे का भगवान का घर हुआ। अब महाराज जय और विजय दोनों जाते हैं। प्रभु भोजन करने ही बैठे थे, श्री कृष्ण भोजन के लिए बैठे ही थे। रुक्मणी जी पंखा झेल रही हैं, दास और दासियां भोजन का प्रबंध करते डोल रहे हैं। और जय और विजय बोले महाराज, हम आपके विश्राम में व्यवधान डालने की धृष्टता कर रहे हैं। प्रभु ने कहा नहीं बताइए क्या बात है। कि महाराज आपसे एक निवेदन करना था, एक निवेदन करना है। भगवान ने कहा हाँ करो। कि महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण आया है तो इसमें कोई संकोच नहीं है, ब्राह्मण तो प्रतिदिन आते रहते हैं, लेकिन महाराज कुछ अजीब सी स्थिति है। सुदामा जी की स्थिति का वर्णन करते हैं कि शीश पगाना जगा तनु में, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्राम, धोती पटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपाहन की नहीं शाम, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिराम। महाराज एक ब्राह्मण आया है, निहायत ही गरीब ब्राह्मण है, द्वार पर खड़ा है, उसके पैरों की बुआई फटी हुई है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, 20 जगह से उसकी धोती फटी है, इतना दुबला पतला शरीर है कि एक एक हड्डी दिखती है, टूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी हाथ में लगी है, और महाराज आपको अपने बचपन का मित्र कहता है। हो शीश पगा न जगा तनु में, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी, और उपाय उपाहन की नहीं शाम, द्वार खड़ो दुज दुर्मल एक रहो चकिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयालु को नाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। हे गोविंद,
पूछत दीन दयालु को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बता। जैसे ही द्वारकाधीश ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, तो द्वारपालों से कहा तुम उसे अंदर क्यों नहीं लेकर के आए? अरे मेरा मित्र आया है, बचपन का लंगोटिया यार आया है और वो गेट पर खड़ा है, तुम अंदर चले आए, उसे लेकर के क्यों नहीं आए? मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है, ये कहते हुए गोविंद उठे। ये सुनकर उठे श्याम नंगे पाँव दौड़े, ये सुनकर उठे श्याम नंगे पाँव दौड़े। ये सुनकर उठे श्याम नंगे पाँव दौड़े। न सुध बुध रही ना देर लगाई, हो ये सुनकर उठे श्याम नंगे पाँव दौड़े। न सुध बुध रही न देर लगाई, लगा कर गले से हो लगा कर गले से वो घनश्याम रोए, लगा कर गले से वो घनश्याम रोए। वो रुकमन मेरा तो हबीबा गया है, लगा कर गले से घनश्याम रोए, लगा कर गले से वो घनश्याम रोए। वो रुकमन मेरा तो हबीबा गया है। अरे द्वारपालो ये कह दो हरि से के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है, अरे तुम्हें अंदर लेकर के आना चाहिए था। अपने सिंहासन से नीचे उतरे प्रभु और दौड़ लगा रहे हैं। द्वारकाधीश दौड़े जा रहे हैं, दुपट्टा कहीं गिर गया, कुंडल कहीं गिर गए, चरण पादुकाएं पांव में नहीं, नंगे पैर दौड़े जा रहे हैं गोविंद। लेकिन प्रधान द्वार पर आने के लिए 7 जोड़ियां पार करना पड़ता है। तपती हुई बालू में प्रभु ने एक जोड़ी पार करी, द्वारका में हड़कंप मच गया। महामंत्री उद्धव ने पूछा क्या हुआ? द्वारपाल बोले हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। महामंत्री जी कोई ब्राह्मण द्वार पर आया और हमने बिना विचारे प्रभु को सूचना दे दी। भगवान ने जैसे ही उनका नाम सुना तो नंगे पांव दौड़े जा रहे हैं। प्रभु के बड़े पुत्र हैं प्रद्युम्न। पूछा क्या हुआ? बोले पता नहीं, ब्राह्मण मिलने आ गया। हमने जाकर प्रभु को कहा तो प्रभु ने दौड़ लगा दी। सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। दौड़े दौड़े मेरे प्रभु द्वारकाधीश प्रधान द्वार पर आए और वहीं बैठे सुदामा को उठा करके अंक में भर लिया। जाने कितने दिन से मिलने को तरस रहे थे प्रभु। प्रभु धीरे धीरे सुदामा जी को महल में लेकर के आए हैं। सब दास और दासी, रानियां सब खड़े देख रहे हैं। उद्धव जी खड़े देख रहे हैं, हो क्या रहा है? भगवान सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। ओ प्रभु पैर धोते
कभी दिल में रोते, प्रभु पैर धोते, कभी दिल में रोते। सखा याद कैसे ना मिलने की आई। प्रभु पैर धोते, कभी दिल में रोते। सखा याद कैसे ना मिलने की आई। लगाया है दिल से प्रभु ने सुदामा, लगाया है दिल से प्रभु ने सुदामा। समाये मिलन का अजीबा है, लगाया है दिल से प्रभु ने सुदामा। समाये मिलन का अजीबा गया है, लगाया है दिल से प्रभु ने सुदामा। लगाया है दिल से प्रभु ने सुदामा। समाये मिलन का अजीबा गया है। अरे बार पार ये कह दो हरी से, मिलने सुदामा गरीब आ गया। अरे द्वार पालो। भगवान अपने स्वर्ण मंडित सिंहासन पर बैठाते सुदामा जी को। ऐसा कौन हो सकता है करुणा का सागर। नंगे पैर प्रभु दौड़ पड़े। अगर नाता बनाना है तो गोविंद से बनाओ, रिश्ता जोड़ना है तो गोविंद से जोड़ो। ये चिंता मत करो कि क्या नाता जोड़ना है। भगवान से कह दो प्रभु त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुच सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। प्रभु जोन सा तुम्हें नाता पसंद है वो मुझसे जोड़ लीजिए। भगवान को अपना बना लो, भगवान से नाता जोड़ो। क्योंकि नाना भांति नचायो, भगतन ने मोकु नाना भांति नचायो। जब गज ने पुकारो तो गरुड़ चढ़ी धायो, जाए ग्राहक संघारो सुनी प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी बिचारी बोलिया गिरधारी, मोहे आस है तुम्हारी जाऊं और का के द्वार। मैंने सुनी टेर न कीन्ही देर, तुरत ही चीर बढ़ायो। नाना भांति नचायो, भगतन ने मोकु नाना भांति नचायो। भगवान से नाता जोड़ लो, नाता जोड़ना पड़ेगा। प्रभु ने सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठाया है और रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जल्दी करो, गर्म पानी लेकर के आओ। कहने की देर थी, एक पात्र में गर्म पानी आ गयो और प्रभु स्वयं द्वारकाधीश स्वयं सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। सुदामा जी के पैरों में न जाने कितने कांटे लगे हुए हैं, कितने कांटे चुभे हैं। कुछ को भगवान ने हाथों से निकाला है और कुछ को प्रभु ने दांतों से निकाला है।
मैं भक्तन को दास भक्त मेरे मुकुटमणि। भगवान कहते हैं तू आवे पग 8 तो मैं आऊं पग 60। तू मेरी ओर चल तो सही, तू मेरी ओर चल तो सही, चलना तो तुझे ही पड़ेगा। तो तू मेरी ओर 8 पग आता है तो मैं 60 पग तेरी ओर रखता हूं। भगवान आने के लिए तैयार है, पर हम ही उन्हें बुलाना नहीं चाहते। हमारी ही पुकार में वो आह नहीं है, वो असर नहीं है। भगवान सुदामा जी के चरण धोते हैं। इतने रोए हैं गोविंद, इतने रोए हैं गोविंद कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। अपने आंसुओं से अपने मित्र के चरणों को धोया। ये तो प्रभु की लीला है, ये तो प्रभु का मित्र से व्यवहार है। और यहां दुनियादारी में बड़ी सीधी सी कहावत है, सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, जब मुसीबत का समय आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। मित्र क्या है? मित्र किसे कहते हैं? मित्र के लक्षण क्या हैं? आपको कभी समय मिले तो रामचरितमानस का किष्किंधा कांड पढ़िए, जिसमें सुग्रीव और भगवान श्री राम जी की मित्रता है। पढ़िए, किसे कहते हैं मित्र? जे न मित्र दुख होए दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दूसरा मित्र दुखी नहीं होता, उसे देखने में भी पाप लगता है। अरे राम जी का दुख और सुग्रीव जी का दुख एक जैसा है। श्री राम जी जानकी जी की खोज करते हुए घूम रहे हैं, पर हनुमान जी महाराज जी के द्वारा जब मित्रता हो गई तो सुग्रीव ने कहा कि महाराज, एक रोज हम यहां ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर बैठे थे, लंका का राजा रावण किसी स्त्री का हरण करके ले जा रहा था। उसने हमें देख करके, उस स्त्री ने कुछ वस्त्र आभूषण यहां गिराए, और जब प्रभु के सामने लेकर के आए हैं तो आंसू का सागर उमड़ पड़ा, सुध बुध भूले रघुनंदन। ये हार मेरी सीता का है, पहचानो सुमित्रा नंदन। तो सिसकी भर भर सिसकी भर भर आंसू भर भर लक्ष्मण ने भेद बताए, नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर आए। लक्ष्मण ने कहा, भैया मैंने इस हार को नहीं देखा, मैंने जानकी मां के हार को देखा ही नहीं, क्योंकि कैसे बतलाऊं, क्षमा करो भैया, ये हार ना देखा। और मैंने जब भी देखा भाभी के चरणों को ही देखा, मैंने तो कभी जानकी माता का मुख देखा ही नहीं, क्योंकि मैं चरणों का सेवक हूं, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। इस बात को सुनकर के सुग्रीव जी रोने लगे।
राम जी ने कहा, मित्र दुख हमारा है, रो आप रहे हैं, कारण क्या है? सुग्रीव ने कहा, महाराज एक आपका छोटा भाई है जो छोटा होकर भी भाभी के मुख को नहीं देखता, और एक मेरा भाई है बाली जो मुझसे बड़ा है, वो बड़ा होकर भी उसने मेरी पत्नी को अपने घर में रखा है और दासियों जैसा व्यवहार करता है। तो महाराज इस ऋषिमुख पर्वत पर वो आ नहीं सकता। राम जी ने कहा, अच्छा ये बात है, तो फिर तू चिंता मत कर, पहले तेरा दुख दूर करूंगा, पहले दुख तेरा दूर होगा, बाद में जानकी जी की खोज होगी।